जो स्वयं प्रकाशित है जो तत्व, वो जान नहीं पाएगा। उसको हम द्वैत की तरह से, कि मैं अलग हूं, मैं जानने वाला हूं और उसको जानना है, वैसे नहीं जान सकते। ना तो ईश्वर को जान सकते हैं, ना उस अमर तत्व को, ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं, और वो तत्व ही हमारा असली स्वरूप है। ऐसा हमारे वेदों में, हमारे बुद्ध पुरुषों ने, हमारे महात्माओं ने, सबने यही बात कही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं। अयम आत्मा, यह आत्मा है। तत्वमसि, यू आर दैट, आई एम दैट। उस तत्व की बात करी है। तो अब प्रश्न उठता है, इसका शुरुआत कहां से हो, कि मैं कौन हूं। तो उसको दूसरी तरीके से हमारे संत और बुद्ध पुरुषों ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं। ये मान लीजिए आप कि मैं शरीर नहीं हूं। जब आप शरीर को हटाएंगे, शरीर का आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आपको लगेगा हाँ, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जो है, हमने पिछले सत्रों में पंच कोश, शरीर के जो 5 कोश है उसकी चर्चा की थी। वो 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस तरह से हमने 5 लेयर्स की वहां भी बात की थी। आज हम उसी चर्चा को दूसरी तरीके से, ज्यादा गूढ़ तरीके से, 4 शरीरों की आज हम बात करेंगे। 4 शरीरों की, क्योंकि हमें जानना होगा कि शरीर की जो डेफिनेशन है उसके विषय में भी हमें भ्रम है। हम केवल इस स्थूल शरीर को ही सब शरीर मानते हैं। जो शरीर है, जिसपे ये स्किन है, जिसकी एक बनावट है, चेहरा है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, जिसमें हाड़ और मांस और रुधिर, ब्लड है, बोन्स है, फ्लैश है, और जिसमें तमाम सारे अंग है, उसी को हम शरीर मानते हैं। हमें को शरीर के भी बस ये मोटी परिभाषा है। तो शरीर को जो है, बुद्ध पुरुषों ने 4 लेवल पे बांटा कि 4 शरीर हैं। तो पहला शरीर है ये स्थूल शरीर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्थूल शरीर मीन ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी में क्या आ गया? आपका ये सारे का सारा जो दिखाई दे रहा है शरीर, जो कि फ्लैश और बोन से बना है, ब्लड से बना है, जिसमें आर्टरीज हैं, जिसमें स्किन है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा, जो मेरा रूप आपको दिखाई देता है, जो ढांचा दिखाई देता है, वो स्थूल शरीर है। हर एक की ग्रॉस बॉडी है, एक एक। तो इस बॉडी का को आप देख सकते हैं, ये बॉडी विजिबल है। तो जो ग्रॉस बॉडी है वो आप देख सकते हैं, उसको कहा वो दृश्य में आता है। वो बॉडी जो है दृश्यमान है, देखी जा सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अवर बॉडी। पहली बॉडी है, सब में पहले, सब में स्थूल है, सब में मोटी शरीर, हमारा मोटा शरीर इसको कहिएगा, वो है, जो कि किसी को भी महसूस होता है। जब आप शरीर की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति इस शरीर की ही बात करते हैं। शरीर का मतलब यही शरीर। अब इसके नीचे, इसके अंदर और इससे बहुत व्यापक सूक्ष्म शरीर है। ये हो गया स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। और इसके अंदर और इससे बहुत ज्यादा विशाल और विराट है, वो है सूक्ष्म शरीर, सटिल बॉडी। कहते हैं वो बड़ा विशाल, बहुत व्यापक है। और उसमें 17 उसके कंपोनेंट्स हैं, 17। वो इट इज ए असेंबली ऑफ 17। वो क्या क्या है? कहते हैं 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस ऑफ एक्शन। क्या क्या हमारे एक्शन, कर्म इंद्रिया कौन सी है? 5। हमारा जो है, मुंह से हम खाना खाते हैं, हाथ और पैर, रिप्रोडक्टिव जेनाइटल्स हमारे, जिनसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं,
संतान का उत्पत्ति होती है, और मल द्वार एनस। तो ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। 5 तो ये कर्मेंद्रियां हो गई, और 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस, सेंसरी परसेप्शन जिनसे करते हैं 5, वो क्या है? आंख, कान, नाक, स्किन और मुंह। ये जो 5 है, ये सेंसरी परसेप्शन है। आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप स्पर्श करते हैं, आप गंध सूंघते हैं और टेस्ट करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही ज्ञानेंद्रियां, इनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम। 5 हमारे प्राण हैं। प्राण जो है, जो प्राण है वो 5 तरह के हैं। अपान है, व्यान है, समान है, प्राण है। तो 5 तरह के हमारे प्राण हैं। और उसके बाद मन और बुद्धि। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तरह के प्राण और मन और बुद्धि, इन सबका समागम जो है वो सटल बॉडी है। और कहते हैं इसका एक इनर माइंड होता है, अंतःकरण, जो इनको कंट्रोल करता है। सटल बॉडी का भी एक कंट्रोलर है, वो है इनर माइंड। और भी सूक्ष्मतर, सूक्ष्म बॉडी को वो पूरे का पूरा कंट्रोल करके चलता है। क्योंकि जो कर्मेंद्रियां हैं उसके पीछे अंतःकरण और मन और बुद्धि से वो परिचालन होता है। ऐसी ही हमारी ज्ञानेंद्रियां, उन सबके पीछे जो पावर है वो हमारे मन और बुद्धि की होती है। तो ये है सटल बॉडी। कहते हैं सटल बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे स्थूल शरीर से बहुत बड़ा, व्यापक है, बहुत ज्यादा बलशाली भी है। और जो भी ऑर्डर ये सूक्ष्म शरीर करता है, उसको हमारा स्थूल शरीर उसका केवल इम्प्लीमेंटेशन करता है। सूक्ष्म शरीर ने, मन बुद्धि ने कहा ऐसा करना है, वैसा जो है स्थूल शरीर करेगा। अभी मन में खाने का इच्छा हुआ, मुझको अभी चाय पीना है, मेरा शरीर जो है, स्थूल शरीर किचन में जाएगा। यदि कोई मेड है तो मेड से बोलेगा भाई चाय बना के लाओ, नहीं तो खुद चाय बनाएगा। तो ये स्थूल शरीर पूरी तरीके से सूक्ष्म शरीर से परिचालित होता है। सूक्ष्म शरीर जैसा बोलता है वैसे ये सब करता है। तो एक स्थूल शरीर है, दूसरा ये सूक्ष्म शरीर है, जो इसका ये व्यापी भी ज्यादा है, विशाल भी ज्यादा है और सूक्ष्म भी ज्यादा है। लेकिन हम इस सटल बॉडी को समझ नहीं पाते। इसलिए कहा भी है कि योर एंटायर बॉडी लिव्स इन योर माइंड। माइंड में ही बॉडी रहती है। उसका मतलब यही है, ऑल दी प्रॉब्लम्स ऑफ बॉडी दे अराइज फ्रॉम द माइंड। हमारी सारी बीमारियां स्थूल शरीर की, वो साइकोसोमेटिक हैं, वो मेंटल हैं, माइंड में पैदा होती हैं। क्योंकि शरीर का, स्थूल शरीर का पूरा कंट्रोल इस मन और बुद्धि पर है। तो ये सटल बॉडी है। उसके बाद तीसरा शरीर जो है वो है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी है बॉडी ऑफ इग्नोरेंस, उसको कहा बॉडी ऑफ फॉरगेटफुलनेस। उस बॉडी का, उस शरीर के तल को आप नींद में, जब आप गहरी नींद में होते हैं, आप अविद्या में चले जाते हैं, टोटल इग्नोरेंस में। इट इज डार्कनेस, पूरी तरह से डार्कनेस होती है उसमें। जब आप नींद में जाते हैं, यू आर टोटली फॉरगेटफुल। आपको ये भी याद नहीं रहता आप कहाँ पे सोए हुए हैं, आपका क्या पोजीशन है, आपकी क्या पोजीशन है, आपका क्या नाम है। एवरीथिंग यू हैव टू फॉरगेट। सब कुछ जब तक नहीं भूलेंगे, नींद नहीं आएगा। नींद आता है तो कहते हैं ये जो कॉजल बॉडी है, इट इज अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। लेकिन ये नींद में तो हम जो है पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेट में, कोजल बॉडी में,
हम कॉन्शियस रहते हैं, जागते हुए सोते हैं, जागते हुए सोते हैं, लेकिन हम लोगों का जो दो बॉडी हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इससे हम डिलिंक हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस। और जब हम यहाँ पे आई की तलाश करते हैं तो हम पूरी तरीके से खो जाते हैं। संतों ने कहा कि आई को जब यहाँ ढूंढेंगे तब आपकी वास्तव में शुरुआत होगी हु एम आई में आई की इंक्वायरी की, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां सब भूल गए आप। अब आप आई को खोजना शुरू करेंगे धीमे धीमे, तो इस तल पे आके उस आई को खोजते खोजते आप महाकारण शरीर जो है, कारण शरीर के बाद जो चौथा शरीर है महाकारण शरीर, दैट इज दी विटनेस ब्रह्मन। एक ही तत्व सबको विटनेस कर रहा है, महाकारण शरीर, वहां पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो चार शरीर हैं, स्थूल शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद कारण शरीर, और उसके बाद महाकारण शरीर। और जब महाकारण शरीर में आप उस साक्षी भाव का, साक्षी ब्रह्मन का अनुभूति करते हैं, उसके बाद परा ब्रह्म की, एब्सोल्यूट ब्रह्मन की स्थिति है। सो दीज आर दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेवरल बॉडीज विच एवरी सीकर, प्रत्येक जिज्ञासु भाई को इन चार शरीरों का मालूम होना ही चाहिए। जब हम इन चार शरीरों का मालूम हो जाता है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप अपना अन्वेषण, अपनी जांच करते हैं। तो जांच की प्रक्रिया शुरू होती है पहले स्थूल शरीर से। बल्कि वेद में क्या कहा गया, वेदों से बुद्ध पुरुषों ने इस बात को लिया कि एक कॉमन आदमी के लिए, एक भूखे आदमी के लिए सब में बड़ी चीज होती है खाना, फूड। तो स्टार्टिंग पॉइंट में फूड ही इज ब्रह्मन, अन्न ही देव है, अन्न ही ईश्वर है, अन्न ही ब्रह्मन है। यहां से केजी की पढ़ाई शुरू होती है। फिर जब आप फूड से सैचुरेट हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेप, तो फिर सेकंड स्टेप आता है, ये जो शरीर है यही ब्रह्मन है। देन यू अंडरस्टैंड दिस बॉडी इज ब्रह्मन। फिर इस बॉडी की, स्थूल शरीर की जब जांच होती है, तो आपको मालूम होता है कि इसके पीछे एक बड़ा शरीर है, सूक्ष्म शरीर। तो आप जो है इस पढ़ाई को पूरी करते हैं, दिस स्थूल शरीर ब्रह्मन नहीं है, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट आई, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। तो इसको आपने स्थूल शरीर को छोड़ा और फिर आप सूक्ष्म शरीर पाए। फिर आप कहते हैं सूक्ष्म शरीर इज ब्रह्मन। फिर सूक्ष्म शरीर की आप जांच करते हैं, जांच करते हैं। फिर आपको लगता है अरे सूक्ष्म शरीर भी, मैं कहता हूं मेरा प्राण, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो ये मैं नहीं हूं, ये तो मैं इसको मेरा मान रहा हूं। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आता है मैं कुछ और है, ये मेरा है। तो इवन दिस इज नॉट ब्रह्मन। तो आप जो है उसको ब्रह्मन मान के शुरुआत करते हैं सटिल बॉडी की, फिर उसको भी आप, उसको भी ट्रांसेंड हो जाते हैं। देन यू कम इन योर कारण शरीर। अपने कारण शरीर में जब आपका दो शरीरों से डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी आपका विचार खत्म हो जाएगा, आप पूरे पीस में आ जाएंगे, तब आप इस डीप इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस की स्टेट में आते हैं। कुछ आपको याद नहीं रहता, यू आर टोटली इनटू फॉरगेटफुलनेस, एज इफ यू आर इन द डीप डार्क। तब आपका खोज, आई को आप ढूंढते हैं, वेयर इज दिस आई, आई किस, आई भी उसमें खो जाता है, क्योंकि इट इज ए टोटल फॉरगेटफुलनेस। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फिर जब इस तरह से आप उसमें लगे रहते हैं सशक्त तरीके से,
तो आपको महसूस होता है मैं विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। ये जो डार्कनेस भी मुझे महसूस हो रही है, तो मैं इसका साक्षी हूं, विटनेस हूं। तो फिर विटनेस कॉन्शियसनेस, जो विटनेस ब्रह्मन है, जो कि महाकारण शरीर की स्थिति है, जो कि ऑलवेज ब्लिसफुल है, ऑलवेज निर्दोष है, अनटेंटेड है, उसमें कोई किसी से लगाव नहीं, एक ही है सारे सारे विश्व का, एक ही साक्षी है सारे यूनिवर्स का, और आप वो हैं। आप वो जान जाते हैं जब आप महाकारण शरीर में। और फिर एक समय ऐसा आता है कि पराब्रह्म स्थिति, जब वो महाकरण शरीर से भी बियॉन्ड में आप चले जाते हैं। तो ये स्थिति है। अब ये स्थिति आप देखिए, ये स्थिति जो जिज्ञासा से शुरू हो करके और ब्रह्म विद्या तक जाने की, आत्म विद्या तक जाने की, उसमें कितने स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप ही हम लोग पार नहीं कर पाते। फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। पहले इसी को आपको अन्वेषण करते हैं तो आपको महसूस होता है कि हाँ, वास्तव में मैं नहीं हूं। लेकिन वो केवल हमारी शाब्दिक, हमारा बौद्धिक ज्ञान रहता है। मैं तो टोटली आइडेंटिफाई किया हुआ हूं अपने को। यदि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं, तो मेरा जो घर है, मकान है, परिजन है, वस्तुएं हैं, उनका क्या? जैसे ही आप ये मान लें मैं ये शरीर नहीं हूं, तो उन वस्तुओं से तो आपका कुछ लगा भी नहीं रहा। दे आर टोटली गॉन। जब शरीर ही, ये स्थूल शरीर ही आपका नहीं है। और बुद्ध पुरुषों ने कहा दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि प्रत्येक दिन, प्रत्येक नाइट में जब आप सोने जाते हैं, आप शरीर होते ही नहीं। आप तो डीप इग्नोरेंस में चले जाते हैं। आप अपने स्थूल शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से भी आप दूर हो जाते हैं। केवल आपका श्वास चलता रहता है। नेचर ने ऐसी बात की है कि जबकि आपका मन भी शट डाउन है, लेकिन आपका प्राण में जो है वो ब्रेथ चलता रहता है। नहीं तो लोग आपका दाह संस्कार कर दें। नेचर ने ऐसा ऑटोमेटिक ऐसी प्रक्रिया की है कि आपकी ब्रेथ चलती रहेगी जब आप सो रहे हैं, जबकि योर बॉडी इज शट डाउन, योर माइंड इज शट डाउन। और वो जो डीप इग्नोरेंस की, डीप फॉरगेटफुलनेस की स्थिति है, वो कितनी ब्लिसफुल होती है। उसी के समक्ष, उसके समकक्ष ये कारण शरीर है। कारण शरीर, कारण शरीर में आप अवेक रहते हैं, जागृति में रहते हैं, और नींद में आप सुसुप्ति में रहते हैं। लेकिन दोनों में स्थिति आपकी टोटल फॉरगेटफुलनेस है। आप जो ये दो आपके आइडेंटिटी थे, मुखौटे थे, एक स्थूल शरीर का और एक ये सूक्ष्म शरीर का, मन, बुद्धि, आइडियोलॉजी, विचार, स्मृति, ये सब बस ऐसे ही हो जाते हैं आपके, जैसे आपके हैं ही नहीं। आप रहेंगे इसमें, आप इस पिंजरे में रहेंगे, इस शरीर में रहेंगे, आपका मन बुद्धि भी चलेगा, लेकिन वो आपका नहीं होगा। यू आर टोटली डिसोशिएटेड फ्रॉम दैट। बस वो चल रहा है ऐसा, और खुद ब खुद वो तीनों के तीनों गुण आपस में चल रहे हैं। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गीता भी कहती है। आप यदि इसको डूअरशिप में ना भी जाएं, इसको अपना ना भी माने, तब भी इसका कार्य यथावत चलता रहेगा। जैसे श्वास की आप ले रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, श्वास आपकी चली रही है ना, प्राण आपके चल ही रहे हैं ना। विचार आप सोचते हैं, आप करते हैं, विचार तो खुद ही उठ रहे हैं, भाव खुद ही उठ रहे हैं। शरीर की पूरी मशीनरी, इंजन जो बनाया है ईश्वर ने, उसमें इतने श्वास है, उतने श्वास चलेंगे। केवल हमने अपने ऊपर कर्तापन का अभिमान करके, आई एम द डूअर, ये गलत अविद्या के कारण, गलत अज्ञान के कारण मैं अपने ऊपर स्ट्रेस और एंजाइटी लेता हूं। तो संतों ने कहा, रमन महर्षि ने, निसर्गदत्त महाराज ने, श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज ने, कि आप इन अपने शरीरों को जानो और इनका अन्वेषण करो। क्या मैं ये शरीर हूं? हु एम आई के जरिए। और हु एम आई में जब मैं आई बोलता हूं,
तो मैं आई को मुझे जांचना चाहिए ना। इफ आई से ए, तो मैं ए क्या है इसको जानने का चेष्टा करता हूं। पूरे जीवन भर में आई आई आई, आई यहाँ मराठी में नहीं है, आई का मतलब है मैं। आई जो है मैं कहता रहता हूं। संतों ने कहा बस आप इस आई को पकड़ लीजिए, ये आई कहाँ से उत्पन्न हुआ आपके अंदर, और आई कहाँ से उठता है, और ये आई क्या है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आई ना तो ये बॉडी स्थूल शरीर है, ना ये आई जो है सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है। महाकारण शरीर में इसका आभास होता है कि इट इज ए विटनेस ओनली। और जैसे ही आपको उसका आभास होता है, आपका सब चीजों से एसोसिएशन टूट जाता है। यू आर टोटली डिटैच्ड, यू आर टोटली डिसोसिएटेड, एंड यू आर इन योर नेचुरल ब्लिसफुल स्टेट। यू आर इन टू द स्टेट ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड सेल्फ नॉलेज। जैसे सन है, सन स्वयं प्रकाशक है, ऐसी जो नॉलेज है, नॉलेज का प्रकाश इतना होता है कि उस प्रकाश में आपका ये सारा अंधकार, सब अविद्या, मैं ये स्थूल शरीर हूं, मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं, मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वो सब का सब बर्न हो जाता है। लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको अन्वेषण करना होगा, जांच करनी होगी, हु एम आई, मैं कौन हूं। और उसको संतों ने कहा बहुत स्पीड से नहीं करना है। आप हु एम आई में पहले अपना स्टेप फर्स्ट में अपने स्थूल शरीर को ही जाके कि क्या मैं ये स्थूल शरीर हूं। आप इसको रोज सोचें कि क्या ये स्थूल शरीर मैं हूं। क्योंकि मैं जब बोलता हूं, अभी मैं कह रहा हूं मैं बोलता हूं, तो बोलने की क्रिया को मैं अपने से जोड़ रहा हूं। मैं सुनता हूं तो सुनने की क्रिया से जोड़ रहा हूं। तो मान तो मैं अभी भी रहा हूं कि ये जो शरीर है मेरा स्थूल और सूक्ष्म, यही मैं हूं। लेकिन वास्तव में जब मैं उसका इन्वेस्टिगेट करूंगा तो मुझे लगेगा कि ये मैं नहीं हूं। ये तो एक उपकरण मात्र है। ये तो एक, जैसे शरीर के ऊपर कपड़े, जो गीता कहती है कि हम कपड़े वस्त्र की तरह है, ये शरीर जो है हमारे वस्त्रों की तरह है। जब शरीर पुराना हो जाता है, जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं, तो आत्मा उनको त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृणाति नरो प्राणी। पुराने वस्त्रों को जो छोड़ करके, जैसे कि कोई नर, कोई मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, हे अर्जुन, ऐसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर को प्राप्त करता है। पुनर पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम। बार बार हम जन्म लेते हैं और बार बार हम मरते हैं। तो ये शरीर हम नहीं है। जो जन्म लेने वाला है और जो मरने वाला है वो शरीर है, लेकिन वो तत्व अमर है, अनादि है, अनंत है। और जब हम कहते हैं कि आप अमर हो, तो आप उस तत्व की बात करते हो, आप अपने उस एसेंस की बात करते हो। जब हम कहते हैं बुद्धाहुड, यू आर अवेकेंड, और कोई बुद्ध पुरुष हो गया, रियलाइज्ड हो गया, उसका मतलब यही है कि वो अपने स्वरूप को जान लिया, अपने अमर स्वरूप को, इमोर्टल एसेंस को उसने जान लिया कि आई एम इमोर्टल, आई एम दैट ब्रह्मन। मैं वो ब्रह्मन तत्व हूं जो अनादि है, अमर है, अनंत है। उस तरीके से उन्होंने बोला। तो इसको जांच के लिए हमको हु एम आई टेक्निक जो है उस पे जाना पड़ेगा। कल मैडम पालेकर ने भी आपको वो टेक्निक थोड़ा कराया, और आज भी हम हु एम आई का वो टेक्निक लगभग 15 से 20 मिनट
कराएंगे। अभी हम 10 मिनट के लिए इस बात को, चर्चा को यहीं पे समाप्त करके क्वेश्चन आंसर, फिर हम वो टेक्निक कराएंगे। तो 4 शरीर के विषय में हमने बात की। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसके 17 कंपोनेंट है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, और वो संचालन करता है पूरी तरीके से। स्थूल शरीर तो उसके गुलाम की तरह है। और इसके बियॉन्ड कारण शरीर और महाकारण शरीर। और जब हम OMI की इंक्वायरी करते हैं, सब में पहले हमको अपना अन्वेषण करना है, ये स्थूल शरीर में हूं क्या। जब मैं इस बात से संतुष्ट हो जाता हूं मैं ये स्थूल शरीर नहीं, तो मैं नेक्स्ट स्टेज पे देखता हूं कि क्या मैं मन, बुद्धि, इंद्रिया हूं क्या। जब मैं उसमें भी संतुष्ट हो जाऊंगा मैं ये भी नहीं, तब मैं कारण शरीर पे पहुंचता हूं। और कारण शरीर में चूंकि वहां अंधकार की पोजीशन होती है, उसमें मेरी सर्च वास्तव में, क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी सर्च आप भी करते हो ज्यादा। जब तक आपको अंधेरा ही नहीं दिखाई देता, आप इस आकर्षण में लगे हैं, तो आप सर्च नहीं करेंगे। तो दैट इज द स्टेट जबकि आपकी सर्च भी ज्यादा गहरी होती है। और जब आप आई की सर्च करते हैं, तो आप विटनेस कॉन्शियसनेस में, विटनेस ब्रह्मन, अपना जो स्वरूप है उसको जान पाते हैं, कारण से महाकारण शरीर में। तो ये 4 शरीर हैं। इन 4 शरीर के विषय में जानना बहुत जरूरी है, ताकि बुद्धत्व की क्या स्टेज होती है, क्या अज्ञान है, और उस अज्ञान को हमें कैसे उसको हटाना है। नहीं तो बहुत बार हम स्पिरिचुअलिटी के नाम में बहुत सुपरफिशियल नॉलेज में पड़े रहते हैं और हमको लगता है कि हम सही मार्ग पर हैं। तो अपने को अंतिम ज्ञान, अंतिम सत्य क्या है उसका जानकारी बौद्धिक स्तर पे होना चाहिए। उसके बाद हम कितना कर पाए ये हमारा चॉइस है। बट वी मस्ट नो व्हाट इज डायमंड। वी शुड नॉट टेक कोल। कोल को हम डायमंड ना समझें, डायमंड को ही डायमंड समझें। ऐसी जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो हमारे साधु बुद्ध पुरुषों ने बताया, जो तुकाराम ने बताया, नामदेव ने बताया। कहते हैं तुकाराम एक तरफ है, नामदेव दूसरी तरफ नदी के किनारे खड़े हैं। तुकाराम पूछते हैं, अरे तुझको कोई जानने वाला मिला क्या? कहने लगे, एक को नहीं मिला। तुझको कोई एक जिज्ञासु मिला? कि मैं घूम रहा हूं, मुझको एक भी नहीं मिला। वो उससे पूछते हैं, तुमको कोई मिला? मुझको भी कोई सीकर नहीं मिला। सो स्थिति तो ऐसी है सीकिंग की कि सीकर तो है थे, लेकिन तुकाराम और नामदेव में बात हो रही है कि एक भी सीकर ही नहीं मिला हमको। हम तो गांव गांव ढूंढ रहे हैं कि हमको कोई सीकर मिले, लेकिन हमको एक भी सीकर नहीं मिला। तो ऐसा है। तो क्या हुआ है कि आज के दिन में चूंकि कलयुग का प्रभाव है, तो हम लोगों ने सीकिंग तो अपने अंदर डाली नहीं। हमको ऐसे लोग मिल गए, ऐसे साधु बाबा मिल गए जिन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ज्ञान को ही, अज्ञान को ही ज्ञान बता दिया, और हम उसी भ्रम में भ्रमित हो गए। तो एटलीस्ट हमको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज अल्टीमेट नॉलेज, व्हाट इज नॉट। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं। अभी हरि ओम, धन्यवाद। 15 मिनट्स वी विल डू सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस। अपने हाथों को आप क्लैस्प कर लीजिए, जैसे कि आप पान सती में करते हैं, और उसको लैप में रख लें, पैरों को क्रॉस कर लें, पीठ को सीधा करें, आंखों को सॉफ्टली बंद कर लें, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे कर लें ताकि आपकी पोजीशन पूरी स्थिर हो जाए। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, उसमें कंफर्टेबल होकर के एक बार स्थिर कर लें अपने को। अभी हम 3 गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक गहरी श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए शरीर में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। एक बार फिर से एक गहरी श्वास अंदर लें, धीमे धीमे,
रोकें, और धीमे धीमे छोड़ें। महसूस करें मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शांत हो रहा है। एक गहरी श्वास अंदर भरें, रोकें, धीमे धीमे बाहर छोड़ें। और महसूस करें मेरा पूरा शरीर, मेरी समस्त मांसपेशियां, मेरे सभी अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। पूरी तरह से शांत हो जाएं। पैरों के अंगूठे से सिर तक हमारे शरीर में जो एनर्जी व्याप्त है, एनर्जी फील्ड, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का एक फील्ड है, ऊर्जा का एक फील्ड है। इट इज फुल ऑफ अलाइवनेस, पूरी तरीके से जीवंत है। उस अलाइवनेस को महसूस करें, अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। बी अवेयर ऑफ द एनर्जी विद इन योर बॉडी। जैसे कि मेरा शरीर एक एनर्जी बॉल है, उस तरह से महसूस करें अपने अंदर की एनर्जी को। अब अगले 12 मिनट के लिए मन में ये धारणा करें, मैं और मेरा कुछ नहीं। मैं और मेरा कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट डिजायर एनीथिंग। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट आई विल नॉट डू एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं करना। विश्राम करना है अगले 12 मिनट। नो थिंकिंग। तो अगले 12 मिनट के लिए जब तक हम ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे, मैं और मेरा कुछ नहीं, टोटल रिलैक्सेशन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सोचना। जस्ट स्टॉप थिंकिंग ऑल्सो। नाउ लेट अस एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड। अपना आभार प्रदर्शन करें रमन महर्षि को, निसर्गदत्त महाराज को, श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज को, रंजीत महाराज को, सारे साधु संतों को और अपने फेलो सीकर्स को, सबको आभार प्रदर्शित करते हुए अपने से ये क्वेश्चन करें, हु एम आई? मैं कौन हूँ? बाकी सबको म्यूट कर दे। मैं कौन हूँ? चिंतन करें, चिंतन करें कि क्या जो ये स्थूल शरीर है, जो कि मुझको दिखाई देता है, जो कि फ्लैश बोन्स, रक्त का जो ये शारीरिक ढांचा है, क्या ये मैं हूँ? क्या ये शरीर कभी कहता है मैं? मैं इस शरीर को कभी भी मैं नहीं कहता।
इस शरीर को मेरा कहता हूं, यानी यह शरीर, स्थूल शरीर मुझसे भिन्न है। OMI में, ऐक्य अन्वेषण में आई की जांच में इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हो सकता। आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी। मैं इस स्थूल शरीर से भिन्न हूं। इस समझ को अंदर लें, मैं इस स्थूल शरीर से भिन्न हूं। अब अपने सूक्ष्म शरीर पे आए। सूक्ष्म शरीर में, जिसमें हमारा ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि। क्या मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं, या ये शरीर को मेरा मानता हूं? आम भाषा में आप क्या कहते हैं? मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरी कर्मेंद्रियां, यानी मैं इस सूक्ष्म शरीर से भी परे हूं। आई एम बियॉन्ड दिस सूक्ष्म शरीर। सटिल बॉडी से भी मैं बियॉन्ड हूं। नाउ अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से डिसोशिएट करते हुए आई को खोजें। वेयर इज दिस आई? ये जो आई है, मैं, ये मैं मेरे अंदर कहां से उठ रहा है? बस मैं को ढूंढे। मैं की गहरी सर्च करें, मैं की खोज करें अपने अंदर। मैं का मतलब जो ये मैं बोलता हूं, आई। अपने अंदर आई को तलाशें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को अलग रखते हुए अपने अंदर मैं को खोजें। वेयर इज दिस आई? कहां से ये आई उठा मेरे अंदर? अपने अंदर मैं को फील करें। आई आई बोल दें सॉफ्टली अंदर, और जहां से आई की फीलिंग या आई का वाइब्रेशन महसूस हो, वहीं पे अपनी अटेंशन पूरी ले आए एंड स्टे देयर। सहज रूप से आई के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। आई को खोजें, आई को टटोलें, आई की जांच करें, ये कहां से उठ रहा है। आपकी अनब्रोकन अटेंशन, निर्बाध अटेंशन, पूरा ध्यान आई पर रहे। आई का मतलब है मैं स्वयं। स्थूल शरीर मन बुद्धि को हमने छोड़ दिया है, तो विचारों के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। विचार तो सूक्ष्म शरीर के साथ डिसोशिएट हो गए। केवल आई को तलाशें।
आई क्या है और आई कहाँ से उठ रहा है। आई की तलाश में लगे रहें अगले 7 मिनट के लिए। टोटल अटेंशन ऑन आई विद इन। मैं पे, मैं की खोज जारी रखें, मैं कहाँ से उठ रहा है और ये में क्या है। जिन भाइयों बहनों को ऐसा खोज करना मुश्किल लग रहा है, वो सॉफ्टली आई आई अपने अंदर आई आई बोल करके आई की वाइब्रेशन को महसूस करें। जो भी कोई विचार आए उसको छोड़ दें। मैं कोई विचार नहीं हूँ, मैं कोई सोच नहीं हूँ, मैं कोई इमोशन नहीं हूँ, उस सब को छोड़ते रहें। आई एम बियॉन्ड इट। टोटल साइलेंस में आई को ढूंढे। वेयर इज द आई, ये आई कहाँ से उठ रहा है। व्हाट इज दिस आई, ये आई क्या है। जो भी कुछ विचार आए उसको इमीडिएटली छोड़ दें। विचार से हमारा कोई संबंध ही नहीं। विचार तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आई एम नॉट दी सटल बॉडी। बस आई की फीलिंग में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं और उस पे दृष्टि रखें। ये आई क्या है, व्हाट इज दिस आई, और ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। ओनली टू थिंग्स यू नीड टू नो। पूरी अटेंशन आई पर रखें। नो थिंकिंग, नो डूइंग, टोटल स्टिलनेस, जस्ट सर्च फॉर द आई। आई क्या है और आई कहाँ से उठ रहा है मेरे अंदर। व्हाट इज दिस आई। महर्षि रमन ने बताया कि सब में ज्यादा फास्ट
विधि स्वयं के स्वरूप को जानने का, यही है सेल्फ इंक्वायरी। अपने अंदर आई को तलाशो, आई क्या है और आई कहां से उठ रहा है। आई ना तो स्थूल शरीर है, आई ना तो सूक्ष्म शरीर है। आई क्या है उसकी खोज करें, और आई कहां से उत्पन्न हो रहा है उसका खोज करें। आई का मतलब है मैं स्वयं। आई मीन्स मैं। लगातार आपका अटेंशन आई पे रहे। कंटिन्यूअस अटेंशन ऑन आई। आई फीलिंग पे पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे आप केवल आई, मात्र आई हो, और ये आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। आई का मूल क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ आई? व्हाट इज द सोर्स ऑफ आई? 2 minutes मोर, टोटल अटेंशन ऑन आई। आई को तलाशें पूरे जीवन। फुल लाइफ वी से आई, आई, आई। हमको जांच करना है, व्हाट इज दिस आई, ये आई क्या है, और ये आई कहाँ से उत्पन्न होता है। जो भी विचार आए, कुछ भी आए, उनको इग्नोर करें। दैट इज नॉट आई। 1 minute मोर। जिन भाइयों बहनों को आई पे अटेंशन फिक्स नहीं है, वो आई, आई सॉफ्टली अपने अंदर आई, आई बोलते रहें, और पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएं।
पूरी तरह से आई पर। 10 सेकंड बचे हैं, आंखें बंद रखेंगे। अभी हाथ थोड़ा खोल करके अपनी आंखों पे रख लें 30 सेकंड के लिए। और अभी आई का सर छोड़ दें, पूरी तरह से शांत हो जाएं। और 30 सेकंड्स आंखें बंद, हाथ आंखों पे, और पूरी तरह से शांत विश्राम में। नो थिंकिंग, नो डूइंग, जस्ट बी। पूरी तरह से अवेयरनेस में आ जाए। 10 सेकंड और बचे हैं, पूरी तरह से शांत बने रहें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, जो भी खोलना चाहें।